जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटी संदीप सर। हम लोग का क्या एक क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन कहाँ का है? एओडी का। और ये तुम्हारा जेई एडवांस में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। जेई एडवांस में क्वेश्चन क्या है ये पूछा गया है, देखना समझना। एओडी का क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। जब ये तुम्हारा जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा है तो सिंपल क्वेश्चन तो होगा ही, है ना। अब देखना कंसेप्ट मेरा यहाँ पे अप्लाई करना। क्वेश्चन यूं ही क्या है, उड़ जाएगा बन जाएगा, है ना। अब देखना समझना, क्वेश्चन बोल के रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन ऑन आर। एफ क्या है, कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है क्या, पूरे रियल नंबर में, सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये चीज दिया है 2010 इंटू एक्स माइनस 2009 इंटू एक्स माइनस 2010 का क्या होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2000 कितना है 11 का होल क्यूब, और ये तुम्हारा क्या एक्स माइनस 2012 का पावर में क्या है 4 है। तो फॉर ऑल एक्स, ये एक्स सभी एक्स के लिए क्या है डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। इफ जी इज ए फंक्शन डिफाइन और आर, जी एक दूसरा फंक्शन है जो किस पे डिफाइन है, पूरे रियल नंबर में डिफाइन है, विद वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to प्लस इंफिनिटी, एंड सच दैट फंक्शन तुम्हारा एफ ऑफ एक्स दिया गया है, फंक्शन तुम्हारा ये दिया है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर एट विच जी हैज अ लोकल मिनिमम, है ना। क्या बोला है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर, यानी वो सभी पॉइंट, कितना नंबर है ना, कितना पॉइंट है जो कि तुम्हारा क्या है लोकल मिनिमम है। इस चीज को समझना, क्या बोला है लोकल मिनिमम है। तो अब यहाँ पे समझ सकता है किसका लोकल मिनिमम, जी फंक्शन का। तो अगर किसी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम का बात करते हैं तो माइंड में फर्स्ट नंबर क्या आता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। उस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके क्या जीरो के इक्वल करते हैं। वहां से क्या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड होता है, और क्रिटिकल पॉइंट से मुझे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पता चलता है। क्लियर है। तो इसने बोला कि कितना पॉइंट है ना, कितना पॉइंट, यहाँ बोला है ना कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर, जिसपे तुम्हारा जी क्या है लोकल मिनिमम है। तो कितना पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट जिसपे तुम्हारा जी लोकल मिनिमम है। तो अगर तुम लोकल मिनिमम का बात कर रहा है तो इसका मतलब जी फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जी फंक्शन यहाँ पे दिया गया है क्या, जी फंक्शन नहीं दिया। यहाँ पे तुम्हारा क्या एफ डैश दिया है और एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है। जी फंक्शन अगर रहता तो मेरा काम बन जाता है। जी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा क्या होता, लोकल मिनिमम और मैक्सिमम होता है। क्लियर है क्या। तो यहां से तुम्हारा क्या है, जी फंक्शन नहीं दिया है, थोड़ा दिमाग लगाना। यहां फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है ln ऑफ जी ऑफ एक्स दिया है। तो क्या यहां से मैं जी ऑफ एक्स फाइंड नहीं कर सकता हूं क्या, यस फाइंड कर सकता हूं। सॉल्यूशन देखना समझना इसको सही से। सॉल्यूशन ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे ln, और ये तुम्हारा क्या है जी ऑफ एक्स फंक्शन है। तो यहां से क्या लिख सकते हो ln, और ये तुम्हारा क्या है जी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है। तो यहां से जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अगर ln को रिमूव करो, ln अगर रिमूव होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा e टू दी पावर, यानी लॉग का बेस इधर बेस बन जाएगा, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। क्लियर है। अब यहां पे समझना, यहां समझना, ये क्या हो गया g ऑफ x इक्वल टू ये चीज। अब देखना मेरा g फंक्शन आ गया, g ऑफ x मतलब g फंक्शन आ गया है, और g फंक्शन का क्या लोकल मिनिमम का बात कर रहा है। तो g फंक्शन को अब तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा g फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा g डैश x, और g डैश x इक्वल टू e टू दी पावर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू दी पावर f ऑफ x इनटू, अब ये पावर में जो है इसका डिफरेंशिएशन f डैश x। फंडा क्लियर है क्या। अगर फंडा क्लियर है तो यहां से तुम्हारा g डैश x मेरा आ गया e टू दी पावर f ऑफ x इनटू तुम्हारा क्या है f डैश x। अब देखना क्वेश्चन में तुम्हारा f डैश x दिया हुआ है, क्या दिया है थोड़ा याद देखना, f डैश x, यस यहां पे दिया है। अब ये यहां पे पुट कर दो, देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कितना घुमाया गया। अरे एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन को टर्न तो करेगा ही। तो f डैश x जो है इसका वैल्यू तुम्हारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2000, है ना, 1 है क्या 10 है। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2010 इंटू x माइनस 2009
के पावर 1 है इंटू x माइनस 2000 क्या है यहाँ पे 10 इसका होल स्क्वायर और क्या है x माइनस 2000 क्या है 11 इसका होल क्यूब और क्या है x माइनस 2012 इसके पावर में 4। क्लियर है क्या? अब मेरा क्या g डैश x आ गया, g डैश x आ गया तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके क्या मैं लोकल मिनिमम और मैक्सिमम का बात कर सकता हूँ। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन तो तुम्हारा गया खत्म हो गया। लो इतना बड़ा क्वेश्चन इतना जल्दी खत्म हो गया। देखना अब यहाँ पे समझना e टू दी पावर f ऑफ x ये तो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है ना। ये तुम्हारा क्या है 2010 ये भी तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है तो ये तो तुम्हारा पॉजिटिव है। क्लियर है क्या? यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट आने वाला नहीं है ना। हाँ यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2009 तो डायरेक्ट रियल लाइन पे अरेंज कर दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2009 और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है 2010 और क्या है 11 और 2012 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया है ना। और प्रत्येक फैक्टर में तुम्हारा क्या है x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है प्रत्येक फैक्टर में तो राइट मोस्ट साइड में तुम्हारा क्या होगा आंख बंद करके प्लस रखेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करता है इस क्रिटिकल पॉइंट पे। ये क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर का है? ये क्रिटिकल पॉइंट इस फैक्टर का है और इस फैक्टर के पावर में ऑड है कि इवन है? इवन है। अगर पावर तुम्हारा इवन नंबर आता है साइन चेंज नहीं होता, ऑड पे साइन चेंज होता है। यहाँ साइन चेंज नहीं होगा प्लस ही होगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस ही होगा। क्लियर है क्या? अच्छा ये जो है इस फैक्टर का है ऑड है साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये किसका इसका इवन है साइन चेंज नहीं होगा माइनस, और ये किसका इसका ऑड में साइन चेंज हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है क्या? और मैंने क्या बोला कि तुम्हारा क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो क्या मिलेगा मैक्सिमा। अरे क्लियर है क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव डेरिवेटिव का साइन का बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा मैक्सिमा। अरे देखो ना मैंने पूरी चीज बता चुका हूं, यानी अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पॉजिटिव स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव हो रहा है ना, इसका मतलब ये पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमा का है तो मैक्सिमा मिलेगा तो यहाँ से तुम्हारा क्या मिलेगा मैक्सिमा। क्लियर है क्या? मैक्सिमा मिलेगा। अगर तुम्हारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगा, मिनिमा। क्लियर है क्या? मिनिमा। यहाँ फंडा क्लियर हो गया, मिनिमा मिलेगा मतलब तुम्हारा क्या देखो ना यहाँ पे स्लोप तुम्हारा क्या है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। हाँ तो फंडा क्या कंसेप्ट तो पूरे तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकंड ऑर्डर टेस्ट क्या होता है, वो सारा चीज जानकारी जरूरी है। अगर नहीं होगा तो बता देना, मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा उस पर। तो यहाँ पे देखना मैंने क्या बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो क्या मिलेगा तुमको मैक्सिमा। तो एक तो तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो एक पॉइंट मैक्सिमा का तुम्हारा ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट क्या है मैक्सिमा का पॉइंट है। और हाँ एक चीज और पता रखना यहाँ पे क्या है कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव क्या मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव तुम्हारा क्या मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि जहां पे कॉन्केविटी चेंज होता है, कोई भी ग्राफ का क्या कोई भी फंक्शन के कॉन्केविटी चेंज होता है। कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम्हारा ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है, ऐसे करके गया इंक्रीज कर रहा है, ऐसे करके गया ऐसे करके ये पॉइंट जो है ये पॉइंट यहाँ पे देखना इससे इधर कॉन्केव डाउन है, इससे उधर क्या है कॉन्केव अप है, ये जो अल्फा है तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? यानी फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में है ना, ऐसा नहीं कि इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, ऐसा नहीं है। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीज करेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है क्या? जहां पे वो सभी पॉइंट वो पॉइंट जहां पे तुम्हारा क्या फंक्शन के ग्राफ के कॉन्केविटी चेंज होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मतलब क्या कि अगर तुम्हारा साइन चेंज नहीं होता है माइनस टू माइनस या प्लस टू प्लस, वहां पे क्या मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ माइनस तो ये जो पॉइंट है ये किसका है
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। अच्छा यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमा मिल जाएगा, तो ये तो तुम्हारा मिनिमा का पॉइंट है। क्लियर है क्या? मिनिमा। और समझना ये तुम्हारा क्या है, प्लस प्लस, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ मिनिमा मैक्सिमा नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है क्या? इसने बोला कि नंबर ऑफ मिनिमा पॉइंट, जी फंक्शन का मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ मिनिमा पॉइंट कितना? एक ही तो पॉइंट है, कौन? यहाँ पे, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिनिमा यहाँ पे। तो अगर मैक्सिमा बोलता है फिर भी तुम्हारा एक ही आंसर आता है, नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉइंट एक ही है, नंबर ऑफ मिनिमा पॉइंट एक ही है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो दो पॉइंट है। तो ऑप्शन में देख लो क्या है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा क्वेश्चन भी थोड़ा देख लो यहाँ पे। हाँ इसने बोला कि जी हैज ए लोकल मिनिमम, मिनिमम बोला है तो इसका मतलब एक ही है। क्लियर है क्या? मैक्सिमम बोलता फिर भी एक ही होता, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं था, एडवांस में पूछना, अरे पूछा तो क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया था ना, देखने ना, लैंग्वेज देख के भाग जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या है कि जिस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पूछा है वो फंक्शन तुमको दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे दिमाग लगा कर फंक्शन फाइंड करना है। अच्छा उस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन फ्रेम होता है तो पहले तो है ना खुद सॉल्व कर लेता है तभी देता है, ऐसा थोड़ा मुंह उठा के कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। क्लियर है? तो इसको क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया है ना, इसको अच्छे से समझ लेना है ना। क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है ना, जेईई मेंस और एडवांस में। तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।